हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी सही ढंग से चल रही होगी। देखिए हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और एएलपी के सीरीज में हम लोग अभी परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। तो परसेंटेज चैप्टर में आज एक नया टाइप पढ़ते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे में ही नहीं, आपके जितने भी वनडे एग्जाम हो, परसेंटेज से इस टॉपिक पे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हमारा टाइप क्या है मैंने पहले ही लिख रखा है बोर्ड पे। क्षेत्रफल तथा आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एरिया एंड वॉल्यूम परसेंटेज चेंजेज, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले ये देख लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस देखिए, परसेंटेज प्लस मेंसुरेशन, ठीक है, परसेंटेज प्लस मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री का मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे आपको बोलेगा कि एक वर्ग के साइड में, यानी एक वर्ग के भुजा में 5% इंक्रीज हो जाता है, एक वर्ग का एक भुजा 5% इंक्रीज हो जाता है तथा दूसरा भुजा 10% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन की गणना कीजिए। ठीक है, या आपसे ये पूछ लेगा कि एक सर्कल है, सर्कल के रेडियस में 10% का चेंज हम कर देते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो इससे सर्कल के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको जिस भी आकृति का बात करेगा, चाहे त्रिभुज का बात करें, चाहे सर्कल का बात करें, वृत्त का बात करें, चाहे वर्ग का, आयत का, या आपके स्फेयर गोले का, या बेलन का, या शंकु का, जिस भी आयत का बात करें उससे रिलेटेड अगर आपको उसके एरिया और आयतन का फार्मूला पता होगा, ठीक है, आपको क्षेत्रफल तथा आयतन का फार्मूला क्या होता है वो मालूम होगा, तभी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है तब फिर एक क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है, परसेंटेज का सबसे आसान क्वेश्चन। अगर आपको एरिया तथा फार्मूला ही नहीं पता है तो फिर ये किसी काम का नहीं रहोगे आप। ठीक है, मतलब आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए, इसका हम 2 क्लास लेंगे। ठीक है, आज के क्लास में कुछ फार्मूले देखेंगे जो कि आपको याद होने ही होने चाहिए, और इससे अगले क्लास में जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इस पे पूछा गया है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं क्लास 6-7 से 5 से, वो हमारा कौन सा आकृति होता है, तो आप लोग बोलेंगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले तो त्रिभुज पढ़ते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, ट्रायंगल। हमारा पहला आकृति कौन सा है, त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, देखिए त्रिभुज चाहे कुछ कोई भी सा हो, चाहे आपका समकोण त्रिभुज हो, चाहे आपका नॉर्मल त्रिभुज हो, कुछ भी हो, इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है। अगर इसको हम हाइट ले लेंगे और इसको अगर बेस मानेंगे, मतलब ये त्रिभुज की ऊंचाई है और ये त्रिभुज का आधार है, तो इसका एरिया क्या होगा, देखिए इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बी उड़े के एच। सिर्फ आपको इतना सा फॉर्मूला याद करना है। त्रिभुज का एरिया कितना होता है, 1/2 बी गुड़े के एच। ये तो देखो इसका एरिया हो गया, लेकिन अभी साथ ही साथ हम आपको ये बताते हुए चलते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा और आप इसको कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन में दे देता है कि आपका जो आधार है यानी बी, बी में कितना परसेंटेज इंक्रीज होता है, 10% इंक्रीज हो गया, और साथ में हाइट में कितना इंक्रीज होता है, मान लो कि वो दे दिया 25% इंक्रीज हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन आपको, कि कोई त्रिभुज है उसके आधार में 10% का इंक्रीज होता है और उसके हाइट में 25% का इंक्रीज होता है, तो त्रिभुज के एरिया में कितने परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, अभी जिस इससे पिछले वाला हमारा जो भी क्लास चल रहा था एकदम सेम टू सेम सारे के सारे 4 प्रकार बताए थे वो भी इसमें लगेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। मैं इसको सॉल्व करने का पहला मेथड बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, पहला मेथड क्या है कि हमारा बेस कितना हो रहा है, 10%, यानी इसका 1/10
जब आप बेस को देखोगे तो बेस कहाँ से जहाँ जा रहा है, 10 से 11 हो रहा है। साथ में हाइट कितना इंक्रीज हो रहा है, 25% यानी 1/4। तो 25% कहाँ से, 4 से 5 हो रहा है। तो एरिया हमारा कैसे आता है, देख लीजिए फार्मूले में हमारा एरिया क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे, आपको बता रखा था अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा। तो देखिए हमारा एरिया कितना बढ़ गया, तो आप लोग बोलेंगे कितना बढ़ गया, 3 ही तो बढ़ रहा है यहाँ, +3। तो हमारा एरिया कितना बढ़ रहा है, +3 कितने पे, 8 पे, ठीक है। 8 से हो रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2%। यानी कि हमारे त्रिभुज के एरिया में कितना कितना बढ़ जाएगा, हमारा त्रिभुज का एरिया 37.5% बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन होगा कि 1/2 हम क्यों नहीं लिखे। देखिए यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा आप हमेशा कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी भी एरिया और क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन पर आधारित कोई प्रश्न पूछे तो उसमें जो कुछ भी कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट जैसे जो नहीं बदलता है, जैसे आपका कोई ए होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस टाइप का कोई आए या पाई आ जाए, तो इन सब का वैल्यू चेंज नहीं होता है। परसेंटेज परिवर्तन पर इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको सारे टाइप यहीं पर बता रहे हैं। ये तो हो गया नॉर्मल सा, ठीक है। और देखिए इसको एक तरीका से आप और कर सकते हो, मैं सिर्फ तरीका लिख रहा हूं। अपना इसका करने का सेकेंड मेथड क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे के 100, ठीक है। ए प्लस बी प्लस ए बी बटे के 100, इससे भी एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। रख के देखिए 37.5% ही आएगा। तीसरा तरीका हम आपको एक बता रखे थे, तीसरा तरीका क्या हो रहा था कि आप मान लीजिए किसी को भी मान लीजिए कि पहले बेस कितना था, 100, बेस कितना परसेंटेज बढ़ा था, आप बोलेंगे 10%, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 110। फिर यहाँ से हम मान लीजिए हाइट है, हाइट में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, तो आप बोलेंगे 25%, यानी कि 25%। इसका 25% निकाल के यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए कितना ओवरऑल चेंजेस हुआ है, यही आपका एरिया में चेंज आ जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन करके देखिए। ये क्वेश्चन वही, ये वाला जो है ना तरीका, ये वही तरीका लगता है जहां पर 2 दिया रहे और एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये वाला बड़े आसानी से लग जाएगा। और देखिए इसको आप लगाओगे कहाँ, इसको आप वहीं लगाना जहां पर कि परसेंटेज चेंज कैसे दे रखा हो, 25%, 35%, 37% ऐसे दे रखा हो, वहां पर ये तरीका बहुत सही होता है। क्योंकि अगर मैं क्यों बता रहा हूँ बहुत सही होता है, जैसे मान लीजिए 37% दिया तो 100 का 37% आप यहाँ पर 37 लिख दोगे, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप 37% है और 35% है, ठीक है। आप 37% बढ़ रहा है तो 37/37 से 137 हो जाएगा आपका। ये 35 बढ़ रहा है तो 35 से 135 हो जाएगा। अब आप जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो थोड़ा सा आपका लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, जब आप इस मेथड से जाएंगे। तो इसलिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, जब कभी भी ऐसे 37%, 35%, 44% इस टाइप का दे रखे, फ्रैक्शन में परसेंटेज ना दिया रहे, तो आप ये वाला मेथड लगा दीजिए या तो फिर ये वाला मेथड लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए हम यही रहने देते हैं। इसी में देखिए और क्या क्या पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए आपका दे रखा है क्वेश्चन क्या कि कोई त्रिभुज है, उसके त्रिभुज के आधार में यानी बेस में 10% का हम इंक्रीज करते हैं, तो उसके हाइट में ध्यान से सुनिए, किसी त्रिभुज के 10% इंक्रीज होता है तो उसके हाइट में कितना परसेंटेज चेंज होगा, कितना परसेंटेज चेंज होगा यदि इसके एरिया में, यदि इसके एरिया में कोई परिवर्तन ना आए, इसके एरिया में कोई परिवर्तन ना आए। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक ट्रायंगल है जिसके बेस में आधार में 10% का हम इंक्रीज करते हैं,
तो उसके हाइट को कितने परसेंट से हमें डिक्रीज करना पड़ेगा कि उसके एरिया में कोई भी परिवर्तन ना आए। तो इसको आप लगा लोगे क्या? आसानी से आप लगा लेंगे। कैसे? अब तो और आसान हो गया। बेस में कितना चेंज है? तो आप बोलेंगे 10 से 11 जा रहा है। जब मैंने बता रखा था कि जब एरिया में कोई चेंज हो ही ना, एरिया नो चेंज रहे, यानी कि कंजम्पशन खर्च वाला क्वेश्चन हम जब इससे पिछले वाला पढ़ रहे थे वहां पर देख रहे थे जब कभी भी नीचे नो चेंज आए तो इसका जो हाइट है तो सीधे से पलट जाता है 11/10। तो कितना हाइट को कम करना पड़ेगा? 1 से, यानी 1/11 गुणे के 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 सही 1/11% से हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो ऐसे ही देखो, तीसरा क्या पूछ सकता है? ठीक है, तीसरा क्या पूछ सकता है कि आपको ये फाइंड करना है कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के बेस में आधार में 10% का परिवर्तन होता है, हाइट में कितना परसेंट का चेंज होना चाहिए यदि एरिया में 25% का इंक्रीज हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है, तब भी आप इसको लगा लोगे। कैसे लगा लोगे? देखिए, बेस कहां से कहां तक जा रहा है आपका? 10 से 11। आपको ये सॉरी हाइट में पता लगाना है, हाइट कितना बदलेगा और आपका एरिया कितना बढ़ रहा है? 25%। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो ये 4 से 5 होता है, 4 से 5 हो रहा है। तो अब देखो यहाँ क्या आएगा? 10 में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आएगा, और 11 में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। चलिए एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप 4/10 4/10 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5/11 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब रेशियो में चेंज करेंगे तो 44:50 आ जाएगा। काटेंगे तो 22 और 25 आ जाएगा। ठीक है, 22 और 25 आ जाएगा। देखिए कितना चेंज हो रहा है, हाइट में कितना चेंज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है कितने का? +3 का। तो 3/22 गुणे के 100%, यानी कि 300/22% आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ रेंडमली एग्जांपल लेके ये बताना चाह रहा हूँ कि एक ट्रायंगल से कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको बना सकता है। चलिए हमारा ट्रायंगल हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, किस पे? हमारा नेक्स्ट क्या है? एरिया हो गया। एरिया के बाद चलते हैं सर्कल पे। एरिया के बाद किस पे चलते हैं? सर्कल पे। देखिए हमारा दूसरा क्या होता है? हमारा दूसरा कौन सा आइटम है? सर्कल, यानी कि वृत्त। दूसरा कौन सा है? वृत्त। तो वृत्त का एरिया कितना होता है? तो आप बोलेंगे वृत्त का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, कितना होता है? πr²। तो यहाँ पर आप बोलेंगे r तो एक ही है, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना? π×r, यानी रेडियस में 2 बार परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर पाई क्या है? कांस्टेंट है। मैं आपको बताया था कि जब कभी भी कांस्टेंट रहे तो उससे हमें मतलब नहीं है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए इसको एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि दे रखा है कि आपके रेडियस में किसी कोई सर्कल है। ठीक है, पहले रेडियस क्या होता है देख लीजिए। ये रेडियस है, ये सर्कल है, तो ये इसका रेडियस है। ठीक है, अगर सर्कल के रेडियस में आपका 20% का इंक्रीज होता है तो एरिया में कितना परिवर्तन होगा? एरिया में परसेंटेज चेंज, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका। आप क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलेंगे कितना होता है? 1/5। तो हमारा रेडियस कहाँ से कहाँ हो रहा है? 5 से 6। तो क्या एक ही बार हम लिख के निकालेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमारा एरिया कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है? 2 बार, 1 2। तो यहाँ पर एक बार और r का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 6, तो कितना हो जाएगा? 25 और 36, यानी हमारा एरिया 25 से 36 हो जा रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है? 6 5 11। तो कितना ज्यादा हो जाएगा? 11/25 गुणे के 100%। 25 चौका 100, यानी हमारा सर्कल का एरिया कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? 44% पे। समझ रहे हैं क्या? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो देखिए सर्कल से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक है। हाँ, यहीं पर आपको ये दे सकता है, सर्कल में एक तरह से और पूछ सकता है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि मैं जैसे आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू ना ले पाऊँ मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर दे दिया कि कोई सर्कल है, उसका एरिया, कोई सर्कल है उसका एरिया कितना बढ़ रहा है, कोई सर्कल है, जैसे इसका एरिया में परिवर्तन दे दिया। कैसे? कि 50% चेंज हो रहा है, किसी सर्कल के एरिया में 50% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसके रेडियस में कितने परसेंट से परिवर्तन हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए, हम जानते हैं रेडियस 2 बार आएगा, 2 बार रेडियस आएगा, एरिया कितना हो रहा है आपका 50%, यानी कि 1/2, 2 से आपका 3 हो रहा है, 2 से कितना हो रहा है आपका 3 हो रहा है। तो रेडियस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, या रेडियस में कितना परसेंट चेंज आया है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा मान लीजिए ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सर्कल का एक ही सर्कल है और एक सर्कल का एक ही रेडियस होता है। ऐसा नहीं है कि एक सर्कल का 2 रेडियस हो जाएगा। आप यहाँ ए ले लो, यहाँ पर सी ले लो, रेडियस तो एक ही होगा। तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा ए आता है, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2, और बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3। तो आप देखेंगे ए इक्वल टू कितना आ जाएगा √2, और बी इक्वल टू कितना आ जा रहा है √3। तो हमारा एरिया में मतलब ए बी, यानी हमारा √2 से √3 तक वैल्यू बढ़ रही है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है वो निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई √2 करेंगे, तो हमारा जो भी परसेंटेज आएगा वो इसका रेडियस में हम लोग इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा रूट में वैल्यू आ गया क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले पाए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 आ जाता गलती से और यहाँ पर 9 आ जाता, तो हमारा ए बराबर कितना होता 2 और बी बराबर 3। ए बराबर 2 होता, बी बराबर 3 होता। अब इसको हम आराम से क्या लिख सकते थे 2:3। एक बढ़ रहा है कितने पर 2 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते, तो 50% इंक्रीज हम रेडियस में कर रहे थे। तो जब कभी भी आपको डायरेक्ट एरिया में चेंज करके रेडियस में कितना चेंज हो रहा है ये पूछेगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू देगा वो जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। चलिए, ये हमारा दूसरा हो गया सर्कल। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, देखेंगे तीसरा हमारा क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो वर्ग, हमारा तीसरी कौन सी आकृति है, वर्ग। वर्ग का क्या होता है, चारों भुजाएं सेम होता है। ठीक है, तो वर्ग का एरिया कितना होता है आप लोग बताइए, वर्ग का एरिया कितना होता है, तो आप लोग को पता होगा वर्ग का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, ये स्क्वायर होता है। तो ए भी सर्कल जैसा हो गया। ठीक है, और इसका एरिया ए स्क्वायर हो गया। और कभी कभी देखिए इसका जो विकर्ण होता है ना, जिसे डायगोनल बोलते हैं, √2 ए होता है। तो आपको क्वेश्चन में कैसे देगा कि किसी सर्कल का विकर्ण इतना है तो √2 बराबर इतना लिख दोगे, फिर ए बराबर वहां से निकाल लोगे, फिर पूछेगा ए में कितना परिवर्तन हो। क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। चौथा क्वेश्चन हम क्या बता रहे हैं आपको, चौथा हमारा कौन सा आकृति है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या आयत, रेक्टेंगल या आयत। रेक्टेंगल कैसा होता है तो आप लोग को पता होना चाहिए, कैसा होता है हमारा रेक्टेंगल, इस टाइप का होता है, ए बी। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू के बी। जैसे मान लीजिए दिया है कि कोई आयत है, उसकी एक भुजा को हम कितने से बढ़ाते हैं, 5% से बढ़ा रहे हैं, और दूसरी भुजा को हम 10% से कम कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, 5% का आप वो निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/20, और जब इसका फ्रैक्शन निकालोगे तो 1/10। यानी हमारा यहाँ पर देख लीजिए ये कितना से कितना हो रहा है, तो बोलेंगे 20 से 21 हो रहा है, और आपका बी कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो आप बोलेंगे कितना हो रहा है 10 से 9 हो रहा है।
कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है, तो गुणा कर दीजिए। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा? 200 से 9 कम 9 और 9 दूनी के 18, 189। कितने का कमी हो रहा है? हमारा एरिया में कितना कम हो रहा है? तो बोलेंगे 11 का। तो हमारा टोटल एरिया में कितने परसेंटेज का चेंजेज आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 11 कितना है इधर? 200 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये 2 बार कटेगा, तो हमारे एरिया में कितने की कमी आ जाएगी? 5.5% का हमारा एरिया में कमी आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप रेक्टेंगल समझ गए होंगे। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल सेम ही होता है। इसमें भी वैसे पूछ सकता है कि एरिया में 5% का इंक्रीज हो रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में एरिया में सॉरी कोई आयत है, उसकी एक भुजा को हम 5% से बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी भुजा को कितने परसेंट से हमें कम करना चाहिए जिससे कि उसके क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए, यहां तक तो हमारा 2D का बात हो गया। 2D में मेनली हम यही 4 आकृति देखते हैं। अब 3D में आ जाते हैं। उसके बाद जब एक बार आप लोग मेंसुरेशन, ज्योमेट्री ये सब पढ़ लोगे ना, तो ऑलरेडी आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो उस समय इसको करने का जरूरत, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अभी इस पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। इसीलिए मैं पहले थोड़ा थोड़ा आपको फार्मूला रिकैप करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब हम 3D में चलते हैं। हमारा 5वां आकृति कौन सा होता है? तो मैं 5वां क्या लिख रहा हूँ? क्यूब। क्यूब क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। घन घनाभ पढ़े होंगे, वही घन है ये। तो क्यूब एक 3D डायमेंशनल आकृति होता है। कैसा होता है? बनाने का कोशिश करता हूं। ये देखिए, आपका एक क्यूब होता है। ऐसा आपने क्यूब देख रखा होगा। और इसके कितने सरफेस होते हैं? इसके 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस कैसे कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एक क्या है, मान लीजिए कि क्या है, क्या दिखाऊं आपको? ये डस्टर है, ठीक है। देखिए, मैं यही बना रखा हूं, बस यहाँ पर क्या है, घन नहीं है, ये क्यूब नहीं है, ये क्या है, घनाभ है ये, ठीक है, यानी क्यूबाइड है ये। अगर ये चारों साइड से इक्वल होता है, इसको आधे पे काट देंगे ना, तो ऑलमोस्ट एक क्यूब बन जाएगा। बस यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, इसके 6 फेस होते हैं। एक ऊपर वाला सरफेस, ठीक है, एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस, 2 हो गया, एक मेरे साइड का हो गया 3, एक इसके अपोजिट साइड 4, एक ये जो सामने से फेस दिख रहा है 5, और एक इसके अपोजिट वाला यानी ये। टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो जब कभी भी हम 3D आकृति पढ़ते हैं, तो उसमें हम 2 चीज पढ़ते हैं। क्या? एक तो हम इसका पढ़ते हैं क्या, एरिया। एक तो इसका एरिया पढ़ते हैं, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम। एरिया क्या होता है? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है? और सेकंड चीज हम क्या पढ़ते हैं, आयतन। तो हमें अब जब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा क्यूब क्यूबाइड का, तो उसमें हमें एरिया और आयतन पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर एरिया हमेशा जो है वो आपको टोटल सरफेस एरिया पूछेगा। जब कभी भी हम 3D आकृति पढ़ते हैं तो उसका 2 एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है और एक संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। अब इसमें देखो, मैं आपको ध्यान समझाता हूं इन दोनों एरिया में अंतर क्या होता है। जैसे मान लो यही है, ठीक है, जब इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो इसका 6 साइड का एरिया हम निकाल लेते हैं। 6 साइड अभी बताया था, सॉरी, इसके 6 सरफेस बताए थे मैंने, 1 2 3 4 5 6। 6 सरफेस का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और जब कभी भी इसका हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम ऊपर का क्षेत्र, ऊपर का सरफेस और नीचे के सरफेस का एरिया हम काउंट नहीं करते हैं।
तो जब दो दो एक ऊपर का और एक नीचे का गायब हो गया तो कितने अब आपके पास सरफेस बचे? तो 4, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का। ठीक है, तो वो हमारा लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो चलिए, इसके एरिया का फार्मूला होता है, अगर टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे टीएस से, तो इसका होता है कितना? 4a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर नहीं, 6a स्क्वायर। ये एरिया कैसे मैंने लिख दिया, जब आप वो पढ़ेंगे क्या, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, और वैसे ही इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है एरिया इंटू के हाइट। इसका वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू के हाइट। ठीक है, एरिया इंटू के हाइट। तो मैं आपको बता रखा हूं कि जब यहाँ पर कभी भी कांस्टेंट हो तो उसे हम नहीं लेते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब कभी क्यूब का एरिया चेंज हो, जब कभी क्यूब का एरिया चेंज हो, तो आपको ये कितनी बार परिवर्तन होगा? 2 बार। जैसे एक बार, 2 बार, और सॉरी यहाँ ये ही रहेगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन जब कभी भी आयतन पूछे, ठीक है, लेकिन जब कभी भी आपसे आयतन पूछे तो आयतन में देखिए एरिया में 2 बार चेंज होगा और इसके हाइट में 1 बार चेंज होगा। यानी कि अब आप एरिया को, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या, आपको क्वेश्चन ही लिख देता हूं। हमारा एरिया जो है, सॉरी ए जो है, इसका साइड जो है, एक क्यूबाइड का साइड है और एक क्यूबाइड का हाइट है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब ए है उसके साइड में, घन क्यूब के साइड में 5% बड़ा वैल्यू लेते हैं, 20% का चेंज होता है, और उसके हाइट में 25% का चेंज होता है, तो क्यूब के घन के आयतन में कितने परसेंटेज का चेंज होगा? तो आप लोग देख लीजिए, 20% का मतलब 20 2500, 5 से 6 हो रहा है, हम 2 बार ए ले लेंगे क्योंकि यहाँ 2 बार ए है। उसके बाद हाइट में कितनी बार हो रहा है? 1 बार। 25, 4 से 5 हो रहा है, जो कटे उसको काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी के 10 और 6 त्रिके 18, 6 त्रिके 18, यहाँ भी काटोगे तो 5 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये इसका हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। अब वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है? +4, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, काटोगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा? 80%। क्या क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि एक घन है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक घन है जिसके भुजा में 20% का परिवर्तन हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, या 20% इंक्रीज हो रहा है तथा उसकी ऊंचाई में 25% का डिक्रीज हो रहा है, 25% की कमी हो रही है, तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा? तो आप लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप वो वाला फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर आप ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? a प्लस बी प्लस ए बी बटे के 100। कैसे लगा सकते हैं? पहले 2 बार एरिया, 2 बार साइड चेंज हो रहा है, 2 बार इसका भुजा चेंज हो रहा है, भुजा में परिवर्तन हो रहा है, तो 2 बार आप भुजा को ही पहले ले लीजिए। कैसे? 20 प्लस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 बटे के 100। अब इसको आप ऐड करोगे, मतलब वो कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 44%। ठीक है, अब आप किसको ले लिए? अब 44 और 25 को ले लीजिए। ठीक है, पहले 2 से हमारा जितना चेंजेस आया वो ले लेंगे, फिर जो लास्ट तीसरा वाला बचा है उसको ले लेंगे। तो अब कितना में लगाएंगे? 44 प्लस 25 प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाई 25 बटे के 100। 25 से 4 बार जाएगा और 4 से 11 बार जाएगा, तो जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, 4 2 6 60, 60 और 9 69, 69 1 70 10 80। देखिए आपका यहाँ पर भी 80% आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्यूब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम किस पे? क्यूबाइड पे। हमारा क्यूब खत्म हुआ, अब चलते हैं किस पे? क्यूबाइड पे। देखिए क्यूब में, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है? क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना ही अंतर होता है कि क्यूब जो होता है, घन होता है, उसकी 6 की 6 साइड जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं,
जैसे हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है, उसी टाइप का होता है। अब हमारा छठा आकृति कौन सा है, छठा या पांचवा? क्यूबॉइड। घनाभ, क्यूबॉइड घनाभ। एक ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ये इस टाइप का होता है। देखिए, अब ये परफेक्ट क्यूबॉइड का एग्जांपल है। ये जो डस्टर मैंने ले रखा है ना, ये परफेक्ट क्यूबॉइड का एग्जांपल है। और इसकी आमने सामने की जो ये सरफेस होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से इक्वल होते हैं, ठीक है। ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए ए है, ए बी है और ये एच है इसका हाइट। तो क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा, चलिए पढ़ते हैं। क्यूबॉइड में देखिए, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, ये देख लिए वॉल्यूम क्या होता है इसका। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH। यानी कि क्यूबॉइड से जब क्वेश्चन पूछेगा तो वॉल्यूम में पूछेगा। एरिया का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको भी देख लेंगे, इसका एरिया कितना होता है। तो इसके मैंने बताए थे ना, दो एरिया होते हैं इस टाइप के। 3D का हमेशा 3D फिगर्स के दो एरिया होते हैं, एक लेटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। तो हमसे जो कुछ भी एरिया पूछेगा उसको हम देखेंगे उस समय। वैसे अगर इसका टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो क्या होता है, LB प्लस BH, LBH, LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका हमारा एरिया होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। और साथ में ये दो दो बार आता है, क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने भी इसका एक साइड का निकालोगे तो 2LB आएगा और उधर जोड़ोगे तो 2LB आ जाएगा। तो इसके वॉल्यूम में मान लीजिए कि दे रहा है, लेंथ में 5% का परिवर्तन हो रहा है L में, ठीक है। B में कितने परसेंट का परिवर्तन हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। और हाइट कितने परसेंट से घट रहा है, 5% से कम हो रहा है। तो एक बार L लिखिए, एक बार B लिखिए, एक बार H, और लास्ट में वॉल्यूम के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंजेस कितना आ रहा है वो निकल जाएगा। या आपको क्या पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए L में 5 से 6 हो रहा है, B में आपका कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। वॉल्यूम ही दे दिया कि कितना बढ़ जा, कितना आपका वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, 50%, यानी ये 2 से 3 हो गया। वॉल्यूम में मान लीजिए चेंजेस कितना दे दिया है, 2 से 3 हो रहा है। तो पूछेगा कि हाइट में कितना चेंज होगा, तो आप लोग निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर ही यहाँ पर 2 आया है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा वो आप फाइंड आउट कर लीजिए, फिर देख लीजिए बढ़ रहा है कि घट रहा है, वही आपका हाइट में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। दो और बचा है हमारा। नेक्स्ट क्या है, क्यूब और क्यूबॉइड हो गया। हमारा नेक्स्ट आकृति जो है वो है अपना शंकु। नेक्स्ट क्या है हमारा, शंकु नहीं है, बेलन है। नेक्स्ट कौन सा है, सातवां बेलन। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बेलन कौन सा बेलन, जिससे मार खाते हैं वो वाला बेलन नहीं, ये सिलेंड्रिकल बेलन है, ठीक है। वो वाला बेलन अलग टाइप का होता है, ये वाला बेलन अलग टाइप का है। तो चलिए, बेलन का क्या क्या होता है, इसका डायग्राम कैसा होता है देख लीजिए। कुछ इस टाइप का होता है, ये इसका रेडियस होता है और ये इसका हाइट होता है। ये आपका हो गया बेलन। तो इसका हम आपको एरिया और वॉल्यूम का, क्षेत्रफल और आयतन का क्या फार्मूला होता है वो बता दे रहा हूं, ठीक है। बेलन का देखो, आपको दोनों एरिया याद रखना पड़ेगा। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछता है और टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद इसका वॉल्यूम, इसमें आपको तीनों फार्मूला याद रखना पड़ेगा। मैं देख के लिख देता हूं। लेटरल सरफेस एरिया होता है क्या, 2πRH। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, इसका जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो आ जाएगा 2πR इंटू R प्लस H, और इसका वॉल्यूम कितना होता है, πR² इंटू H। आपको देखो, इस पे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है तो थोड़ा से मुश्किल होगा करने में। अभी तक तो कुछ भी नहीं पूछा है इस पे। आपको जब भी पूछेगा, क्या पूछेगा, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या नाम है, LSA का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, आप इसको 2 पाई को लोगे क्या, आपको 2 पाई को नहीं कंसीडर करना है, ये कांस्टेंट है। बचा क्या, आर और एच, यानी एक बार रेडियस में कितना परिवर्तन हो रहा है, हाइट में कितना परिवर्तन हो रहा है वो देख लीजिए, इससे इसके एरिया पे कितना परिवर्तन आएगा वो हम देख लेंगे। या तो हो सकता है एरिया में परिवर्तन दे दिया हो, रेडियस में परिवर्तन दे दिया हो, हाइट में पूछ रहा हो, मतलब ये 3 है आपके पास, 3 में से कोई 2 देके तीसरा परसेंटेज परिवर्तन पूछेगा। लेकिन इसके वॉल्यूम में कितना बार चेंज हो रहा है, तो आप लोग देखिए पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, ये है कांस्टेंट। तो अपना वॉल्यूम में किससे किससे वॉल्यूम को इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे आर स्क्वायर और एच से, यानी 2 बार आर से इफेक्ट पड़ रहा है और 1 बार एच से, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से ये देख सकते हैं कि कितनी बार परिवर्तन हो रहा है। तो आपको बेलन का क्या याद रखना है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, और दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमारा नेक्स्ट कौन सा आकृति है, 8वां कौन सा आकृति है, कोण। कोण हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, शंकु। देखिए हिंदी थोड़ा मेरा ऊपर नीचे है, 19-20 है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोण, कौन सा कोण, आइसक्रीम वाला कोण क्या, नहीं भाई आइसक्रीम वाला कोण नहीं है, यहाँ पर ये वाला कोण है, कौन सा, आपका यहाँ पर इस टाइप का कोण आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कोण होता है ऐसा, ठीक है। ये देखो इसका हाइट हो गया, ये उसका क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका रेडियस हो गया, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होता है, ये इसका कोण का हाइट होता है, और एक हाइट ये और होता है क्या, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं या स्लांट हाइट बोलते हैं। ये वाला भुजा जो होता है क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं या स्लांट हाइट। अब देखिए इसका भी 2 एरिया होगा, एक कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों सेम होते हैं। तो ये कितना होता है पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पर एरिया में परिवर्तन पूछेगा, यानी लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही होता है, वो कितना होता है पाई आर एल, यानी एक बार आपको रेडियस में चेंज देगा, एक बार लेंथ में चेंज देगा, एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है वो आपसे पूछेगा। और इसका हमारा वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका क्या होता है वॉल्यूम होता है। ये कोण का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आपको क्या नहीं देखना है, वॉल्यूम में मैं जब बताया कि जब परसेंटेज क्वेश्चन आए, ये सब आकृति पर निर्भर, आकृति से रिलेटेड जब कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो उसमें जो कुछ भी कांस्टेंट होता है उसको हम नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। तो आर कितनी बार चेंज होगा, तो आप बोलेंगे आर 2 बार चेंज होगा, हाइट कितनी बार चेंज होगा 1 बार चेंज होगा, यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल आएगा। वैसे ही अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या है आपका पाई आर एल, तो यहाँ पर रेडियस 1 बार चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, और यहाँ से आपका क्या निकल आएगा एरिया में क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है वो निकल आएगा। तो आप आसानी से आगे फिर सॉल्व कर लेंगे। ये सब फॉर्मूले कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, क्या इन सब का मतलब होता है, वो हम जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे एडवांस में तो फिर उसमें ये अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आपको इतना परेशान होने का जरूरत नहीं है, अभी जो मेन मेन है उसका आप तो बस फॉर्मूला देख लीजिए। चलिए हमारा एक लास्ट क्या बचा है, स्फीयर। हमारा लास्ट क्या बचा है, स्फीयर। हमारा लास्ट स्फीयर बचा है, क्या है,
इस टाइप का अपना एक स्फीयर होता है, ठीक है, इस टाइप का एक अपना स्फीयर होता है। तो स्फीयर में क्या है, स्फीयर और सर्कल में अंतर होता है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, स्फीयर और सर्कल में अंतर होता है। तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, इसका देखो एक ही, और ये एरिया क्या हो जाएगा इसका, इसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ एच होता नहीं है, तो इसका एरिया कितना, वॉल्यूम कितना होता है इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसका एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जो मैं दो टाइप का एरिया बताया था ना 3D में, स्फीयर के लिए दोनों सेम होता है, चाहे लेटरल सरफेस एरिया पूछे चाहे आपसे, चाहे कर्व सरफेस एरिया पूछे, एरिया हमेशा सेम होता है इसका। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इसको तो छोड़ ही दीजिए आप, यहाँ पर एरिया में क्या है, 2 बार आ रहा है, तो एक बार आर का परिवर्तन, सेकेंड वाले आर में कितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से आपका एरिया में क्या परिवर्तन होगा वो देख लेंगे। वॉल्यूम में देखिए, वॉल्यूम में इसको हटा देंगे हम क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो आपके रेडियस में कितना बार परिवर्तन हो रहा है, 3 बार, 2, 3, इससे हमारा देख लेंगे क्या कि वॉल्यूम में कितना परिवर्तन आ रहा है वो देखेंगे, और फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें मेनली 3D में जो ये टॉपिक है कि आयतन परसेंटेज परिवर्तन किसमें क्षेत्रफल और आयतन में रिलेटेड से, इतना ही 10 टाइप का आकृति मैंने बता दिया, 10 है कि 9 है, 9-10 टाइप का है, इसका जो भी फॉर्मूला बताया वो आप लोग याद कर लीजिए, आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि आप नींद में भी उठे तो अगर स्फीयर पूछ दिया तो उसको पता होना चाहिए, वॉल्यूम पूछ रहा है तो रेडियस में कितनी बार चेंज होता है, 3 बार। अब इन सब पे कैसे क्वेश्चंस पूछा है और कैसे हम इस क्वेश्चंस को हल करेंगे, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, बहुत ही इजी, परसेंटेज का अगर सबसे इजी कॉन्सेप्ट कोई है, इजी टॉपिक परसेंटेज का है तो ये यही वाला है। इसमें बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, घटाइए बढ़ाइए कितना चेंज आ रहा है उसको निकालिए और आगे बढ़िए, इससे सस्ता और इससे आसान परसेंटेज में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये आज की क्लास इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है 10-15 जल्दी से देख लेंगे 40-50 मिनट में, जिससे कि आपका पूरा ये वाला इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका पूरा भी भ्रम या जो भी कंफ्यूजन हो आपको दूर हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।